हम पटन में थे तो वहाँ पर उग्रवादी आके गाड़ी लेकर के अब उन्होंने फायर शुरू कर दिया, ग्रेनेड का फायर। ग्रेनेड आयो गेट पर लगी। नहीं, अगरबत्ती कब जलाई? नहीं, मैंने अगरबत्ती नहीं जलाई भाई, अगरबत्ती वगैरह नहीं जलाई। नीचे तो बैठ गए थे, लेकिन ये नहीं था कि हम छिप गए थे। भाई देखो, मौत से सभी को डर लगता है, यही कहानी है। तो डरना क्या है यार, फौज में रह रहे हैं तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। मौत से डर तो लगता है, लेकिन उस टाइम डरना नहीं था। बढ़िया है, बिल्कुल एकदम से। जब तक हम फौज में रहे हैं दिल खोल के रहे हैं। हाँ, कभी भी किसी को ये नहीं। यहाँ आए भाई के साथ में गए हैं तो दिल खोल के रहे हैं, लेकिन भाई को शेर लगा है। तो वहाँ पे चूहा आया तो फिर आप अरे क्या का चूहा आया, कुछ नहीं। हम शेर आए, शेर से मिल रहे हैं। हम गए वहाँ पर, मटन बनाया। बोलता भाई साहब मटन बनाओ, बहुत बढ़िया ये चीज़। हमारे को फ़ोन किया, बोलता भाई 2 किलो ज़्यादा ले आना। और लोमड़ी थी, उसको खिलाया। बस उस दिन थोड़ी ज़्यादा हो गई थी हमारे। भाई शेर शार कुछ भी नहीं है, सब कुछ ये है। तो हम लोग मज़े लिए वहाँ पर। हम जंगल में रुके थे, पूरा अपना टेंट लगा करके। बढ़िया रहे। वहाँ से हम घूम के गए गुजरात तक, भेड़ाघाट से वापस आए। वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा। पंडित जी ने क्या किया था समुद्र में? समुद्र में पंडित जी ने टट्टी कर दी साथ। हम जहाँ पर भी घूमे बड़ा मजा लिया, बहुत ही बेहतर तरीके से। मैंने पूरी फौज में भी 32-31 साल रहा हूँ मैं। उतने मजे मैंने फौज में नहीं लिए जितने मैंने पेंशन आने के बाद। नहीं होती भैया, ये कैमरे के सामने बात नहीं होती। ये इंसान को अपना थोड़ा अपने समाज को ऊपर उठाना। तो हर कहीं है। नहीं देखो, जब समाज को ऊपर उठाना हमारी एक जवाबदारी है। अगर हम काबिल हैं तो हमारा फर्ज बनता है, अगर काबिल नहीं है तो फिर तो बात। नमस्कार जी, मैं सुरेंद्र कादयान, आर्मी से रिटायर हूँ जी। और जो कि रिटायर होने के बाद मैं इन भाई लोगों के साथ में अपना पूरा फुल एंजॉय कर रहा हूँ, जैसा कि एक इंसान को करना चाहिए। और मेरा सर्कल बहुत ही अच्छा है, उनके साथ में फुल एंजॉय करता हूँ। मैं देखो जी, मैं एक जमींदार का बेटा हूँ। अपने बचपन में मैंने अपनी खेती बाड़ी में काम किया है। हमारे घर में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मेरे पापा बोले मेरे चाचा को, बोलता भाई इस लड़के को आर्मी में लगवाना है। तो मेरे चाचा बोले आपके लड़के को ही क्यों न लगवाएं, जबकि मेरी कोई इच्छा भी नहीं थी आर्मी में जाने की, और नहीं मेरी हाइट थी। सही बताऊं बात, मेरी 5 फुट 3 इंच हाइट थी, क्योंकि उसमें आर्मी में लग ही नहीं सकता। लेकिन वो बोलता मेरा जवाबदारी है वो। और मैं यहाँ से औरंगाबाद चला गया। औरंगाबाद में जा कर के जैसे सीधा गया, वहाँ पर जाके मेरी हाइट वेट चेक किया तो मेरे फादर एक्स-सर्विसमैन थे, और उस बेस के ऊपर ही मैं आर्मी में लगा था। अदरवाइज़ मेरा कोई आर्मी में कोई वो था ही नहीं। जुनून था, मतलब ये था भाई आर्मी में लगेंगे तो कोशिश करेंगे। हमने आर्मी में लग कर के पूना में मेरा BG एंड सेंटर था, वहाँ पर मैं आर्मी में गया। तो अब ज्वाइन होकर के जब गया तो मेरे को वहाँ से बाहर निकाल दिया। बोलता भाई तुम क्या देखने आए, बाहर चलो यहाँ से। उनको पता थी इतनी हाइट का आर्मी में आ ही नहीं सकता। कि बंदे की हाइट नहीं थी, फिर भी जुनून था कि फौज में लगना है। और उसके बाद में आज ही जो आर्मी रिटायर्ड एज ए सुबेदार मेजर। तो मैंने वहाँ पर गया तो मैं जा करके बताया भी मैं एक सर्विसमैन का लड़का हूँ। तो वहाँ पर हाइट नापने का एक फट्टा होता है। बोलता है फट्टे को डालो इसके सिर पर, फट्टे को डालो। तो सिर पर फट्टा डाला तो मेरी 5 फुट 2 इंच हाइट होगी, क्योंकि आदमी ऊपर से कोई एक प्रेस करता है तो आदमी का 1 इंच हाइट तो वैसे कम हो जाती है। वो बोलता भी ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं ठीक से खड़ा हुआ, देखा, बोला भाई आपके फादर जी मेरे फादर है, आर्मी एक्स सर्विसमैन है। तो तब जा करके मेरे को लिया। और क्लरिकल जॉब था, तो क्लरिकल जॉब में 5 फुट 3 इंच हाइट होती। बाकी मैं फिजिकल एला दर्जे का था मेरा। मैं वहाँ गया तो बोला भाई थोड़ा सा, क्योंकि आर्मी में भर्ती होकर के एक राहदारी मिलती है। राहदारी मिलने के बाद में वहाँ पर एक फिजिकल टेस्ट होता है। कहाँ पर, जहाँ सेंटर में आते हैं फिजिकल टेस्ट में होता है। वहाँ पर 2500 आदमी थे, जिसमें मेरा 3रा नंबर था फिजिकल में। तो एज ए सिपाही भी नौकरी किया, एज ए हवलदार भी किया, एज ए सूबेदार भी किया, एज ए सूबेदार मेजर भी किया। बहुत बढ़िया नौकरी किया, लोगों की भलाई किया मैंने। तो मेरी अभी 66 ईयर ओल्ड है। लगता नहीं। हाँ 65 का हो गया, 66 में रनिंग है मेरी। लेकिन क्या है भाई, ये एक आप लोगों का साथ है। लोगों में यंग एज की लोगों के साथ मैं रहना पसंद करता हूँ। मैसेज यही है कि आदमी अपने एज को ना देखें, एज को नहीं देखें। अपना एक मोटिवेशन होना चाहिए इंसान में कि मैं, एज से कुछ नहीं होता है। कि हमने योगा किया, अपने भाइयों को योगा करवाया, अपने मित्रों को योगा करवाया, और सबके साथ मिल कर के आज मैं, जैसा आप जानते हो कि हम
हर चीज में फिट फॉर है। देखो मॉर्निंग स्टार्ट मेरा भाई 3:45 के ऊपर मैं उठता हूँ। उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होकर के नहा धो करके एवरीडे मंदिर जाता हूँ। तो पूजा पाठ करके वही मंदिर में पूजा पाठ करके आता हूँ। 4:20 पर मैं पार्क में पहुँच जाता हूँ। 2-4 भाई और भी होते हैं। मैं भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पर क्या है 4:20 से 40 मिनट हम 5 बजे तक घूमते हैं, वॉकिंग करते हैं। 5 बजे के बाद में 6:15 बजे तक हम योगा करते हैं। 6:15 बजे से 6:30 बजे अपने बैडमिंटन ग्राउंड में पहुँचते हैं। वहाँ अपने मित्र लोग आते हैं, सभी के साथ में बैडमिंटन खेलते हैं। तो सभी खेल करके बहुत अच्छा पसीना बहाते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ये हर घर में समस्या होती है। आपको पता है मेरी बहू जवान एज में ही चली गई थी, बेटा भी फ्रस्ट्रेट है उस चीज़ से, लेकिन पोता पोती हमारा बेटा है, उसमें कुछ गलत हैबिट भी हैं, जैसा भी है, लेकिन हमने उसको एक अपनाया है हर चीज़ में। और तो भाई अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। समाज हमारे परिवार में कोई बच्चा है, उसकी हैबिट खराब है या कुछ और है, तो हम अक्सर क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। नहीं, बट गुरुजी ने ये देखा है कि नहीं, हो सकता है ये उसको जानना चाहते हैं कि हो सकता है उसके माइंड में कुछ अलग चल रहा हो, तो गुरुजी ने उस चीज़ को अपनाया है, उससे प्यार करते हैं कि हो सकता है कोई इसके दिमाग में कोई अलग चीज़ें चल रही होगी, दैट्स व्हाई ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहा है। तो उसको गुरुजी ने अपना के आज एक अपना परिवार है उसको समृद्ध चला रहे हैं। और ये समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हर किसी के घर में, हर किसी के परिवार में समस्या आती रहती है, उससे लड़के उससे पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, वो ये गुरुजी से सीखने मिलेगा। क्योंकि उसको मैंने अपनाया है, कोई बात नहीं है। और पोता पोती है, उसको मैंने एक्सेप्ट किया है। भाई हम ही जवाबदार हैं उसके, उसको हमने जैसे पालना पोसना है तो हमारा ही जवाबदार है। छोटा बेटा है, छोटी बहू है, दोनों जॉब पर हैं, वेल सेटल है, बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, बच्चों के साथ में वेल कोऑपरेट करते हैं। लेकिन हमारी जवाबदारी अगर हम जी रहे हैं तो आज हमारा एक ही मकसद है, हमारा पोता पोती को एक कामयाब बना दे। बाकी किस्मत है, कामयाब कोई नहीं बना सकता, मैं भी नहीं बना सकता, लेकिन मेरा फर्ज है उनको अच्छी जगह पढ़ाना लिखाना, यही मेरी एक जवाबदारी है। क्या हुआ, रिश्ते आने लग गए, 2-3 रिश्ते देखे मैंने। बेटा बोला नहीं मेरे को ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। मैंने एक दिन लास्ट में पूछ लिया, बेटा क्यों बार बार डिस्टर्ब करते हो? भी हमारे को किसी के पास जाना पड़ता है तो रिश्ता तो हमने या तो लेना पड़ेगा, नहीं तो मना करना पड़ेगा। एट लास्ट बेटे ने बोलता पापा मैंने लड़की देखी हुई है। तो उस लड़की का एक दिन मेरे पास फ़ोन आया। तो अंकल जी बोलेंगे कि पापा तो बोल नहीं सकते कि हमारा कोई रिश्ता नहीं हुआ। बोला अंकल जी मेरे में क्या कमी है? बहू ने बोला भाई अब जो हमारी बहू है उसने बोला ठीक है मैं अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगी। बेटे ने बोला अगर मैं शादी करना है तो उसी से करना है। अंकल जी आप एक बार बस स्टैंड पर आ जाओ। मैं गया वहाँ पर, मैंने देखा लड़की को, देखी लेकिन वेल एजुकेटेड थी, क्यों रोहतक यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट है वो। तो मैं बोला भाई ऐसा है, देखो अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स? बोलता मेरे पेरेंट्स बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे इस चीज़, क्योंकि जाट में तो मेरे पेरेंट्स मानते ही नहीं है। मैं बोले ये तो तुम्हारी भाई सोच है, अगर तेरे पेरेंट्स पहले मेरे घर आएंगे, बोलता ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबकि उसकी लड़की की एज भी नहीं हुई थी। उस लड़की की एज उस टाइम पर 22 साल की थी जब लड़की की एज थी। ठीक है जैसा भी हुआ, उसका फाइनल एग्जाम चल रहा था, MCA का फाइनल एग्जाम चल रहा था। वो मैं उसको लेने गया था जबकि शादी भी नहीं हुई थी, एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी। उसके पेपर मैं ही दिलवा के लाया था परकनगर से, वर्ल्ड कॉलेज से। तो फिर वो देखा जी, बोला जी मेरी जवाबदारी है ये, मैंने कैसे करना है। उसके पेरेंट्स को उसने बताया कि मैंने शादी तो उस लड़की से ही करनी है। बोला उसके घर में तो रहने के लिए जगह ही नहीं, एक कमरा है उसके घर में, सारे घर वाले उसी में सोते हैं। बोलता ठीक है देख लो जा करके आप। देखा था भाई 200 गज का हमारा मकान बना हुआ है भाई, 3 बेडरूम है, बढ़िया है, सारा सिस्टम मालिक की दया से सब कुछ ठीक है। हमने एग्री कर लिया। वो हमारे घर आए, देखा भाई ठीक है ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो तब ये एंगेजमेंट हुई, तब ये शादी हुई, सब कुछ ठीक हो गया। और आज भाई एक वेल सेटल है। बहू के साथ हम, एक बहू नहीं है हमारी, वो एक बेटी के साथ, बेटी की तरह ही हम उसको ट्रीट करते हैं और वो भी हमारे को एक पापा की तरह ही ट्रीट करती है। देखो हम भी एक जमींदार परिवार से हैं, हमने ये चीज़ें देखी नहीं थी कभी भी कि भाई बहू घूंघट ना करे, ये चीज़ हमने नहीं देखी थी। लेकिन यहाँ गुड़गांव हम आकर के आप जैसों के सहयोग से मैंने देखा यार बहू को तरह ट्रीट मत करो, बहू को बेटी की तरह ट्रीट करो। हाँ। अपने आप परिवार से करते हैं। हमारे समाज के लिए इससे बड़ा मैसेज हो नहीं सकता कि एक गांव में पढ़ा लिखा बच्चा, गांव से पढ़ लिख के
मेहनत करके फौज में गया। फौज में भी कोई ज़्यादा मतलब पारिवारिक अनुशासन नहीं मिलता है। सही बात है। उसके बाद भी मतलब ये बंदे ने ये सारी चीज़ें सोची है, ये समझा है कि नहीं आज के जीवन में, आज के समाज के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। इनकी माँ, इनकी वाइफ मतलब घूंघट प्रथा में थी। घूंघट प्रथा से उठ के और अपनी अलग समाज की बेटी आना, उसको अपनाना, उससे हद से ज़्यादा मतलब अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करना, ये सब तो गुरु जी सीखे। गुरु जी महान हो आप। को मैं एक अपनी कहानी बताता हूँ। हमारा एक मित्र है, काफ़ी क्लोज मित्र है, उसके 2 बेटे हैं। जिस तरह मेरे 2 बेटे हैं उसी तरह उसके 2 बेटे हैं। उसने मेरे को बोला जी मैंने 2 हीरे पैदा कर रखे हैं, आप हमारे से शिक्षा लो। मैं बोला यार तुम्हारे बेटों की शादी हो गई है? बोले जी शादी तो नहीं हुई है। वो देखो असली परीक्षा बच्चों की शादी होने के बाद में होती है। बिल्कुल सही बात। भाई उसकी शादी होगी, वो गुड़गांव की लड़की रहने वाली थी, अच्छी जॉब करती, 60-70 हज़ार रुपये लेती थी वो। उसका लड़का मतलब मेरे मित्र का लड़का आर्मी में एज ए कर्नल था उस टाइम पर, लेफ्टिनेंट कर्नल था उस टाइम पर। उसने शादी किया था। चलो जी शादी कर लिया उसने। वो बहू आ गई घर में, जबकि वो किराए का मकान में रहते थे उस टाइम पर हमारा मित्र। उसने बोला भाई बेटी देखो, उसने बड़ा प्रेम भाव से, धार्मिक विचार के दोनों मियाँ बीवी, उन्होंने बोला बेटी मेरे कुर्ते पजामा धो देना। तो उस बहू ने क्या रिप्लाई दिया, बोलता मैं तेरी बीवी थोड़ी हूँ। भाई उसको बड़ा धक्का लगा। उसने मेरे को फ़ोन किया और वो रो रहा बुरी तरह। बोलता भाई साहब मेरे को आज रोना आता है। मैं बोले भाई क्या बात हो? बोलता आपने एक बात कही थी, मैंने बोला था मैंने 2 हीरे जन्मे हैं। मैंने आपने ये मेरे से पूछा था कि आपने शादी कर ली बच्चों की? तो मैंने बोला था नहीं। बोलता भैया असली परीक्षण तो बच्चों की शादी करने के बाद ही मिलता है कि वो कैसे नेचर के हैं, क्या है। आज उस बच्चे को मैंने अलग कर दिया और भाई सब कुछ ठीक है, बच्चा मेरी तरफ भलाई मेरी वो करता हो। लेकिन देखो राजवीर तब पता लगता है जब आदमी उस परीक्षा में से गुजरता है, उस दौरान से गुजरता है, तभी आदमी को पता लगता है। बच्चे पालना या बहू को रखना, एक बेटी की तरह एक बहू की तरह रखना, दोनों एक अलग अलग पहलू है। तो बेटी की तरह रखोगे तो बहू भी समझेगी कि हमारे पापा है। एक बेटे के बाप हो, दिल लगा करके उसको पढ़ा रहे हो, दिल लगा करके उसको रख रहे हो, लेकिन एक हम नहीं बोलते अच्छे संस्कार दोगे तो बच्चे अच्छे ही बनेंगे, ये बात तो है, मान के चलो। संस्कार तो उसने भी अच्छा दिया होगा, इनसे जुड़े हुए हैं तो पक्का आपकी वो रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं ना तो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हमारी बहू में या हमारी बातें सुन करके उसने कभी ये नहीं बोला, जबकि हमारा बड़ी बहू नहीं है, तो उसने बोला पापा ये मेरी बेटी है। जब भी वो गांव में जाती है, अपने घर में जाती है, तो अपनी बेटी का, और बेटी हमारी मम्मा ही बोलती है, तो साथ में ही ले जाती है अपने माई के, और एक इतनी मतलब प्रेम से रखती है, अपनी छाती को लगा करके। जिस तरह छुट्टियों का लगा लो, अब 2 महीने की मतलब 1-1.5 महीने के बच्चों की छुट्टी हुई है, बच्चों के होमवर्क के लिए स्पेशल बहू ने हमारे को 3-3 दिन की छुट्टी ली है। बोलता पापा ये मेरी जवाबदारी है। तो हम चाहते हैं ऐसे बच्चे मिले तो हमारे दिल्ली बड़ी खुशी मिलती, मानती भी है हर चीज़ को, और हम शेयर भी करते हैं, और वो उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। भाई पापा ऐसा बोलते हैं इसका मतलब इसमें कुछ सच्चाई है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं। और हम तो चाहते हैं ऐसे बच्चे हमारे घर में आए, हम तो भगवान का मेहरबानी समझते हैं। मैसेज ये देना चाहते हैं, देखो सभी के साथ प्रेम भाव से रखना हमारा बहुत ही जरूरी है। सबके साथ में कोऑपरेशन से रहना चाहिए। ये ज़िंदगी कुछ नहीं है, ये ज़िंदगी हमारी एक मरोड़ है, हमारे हमें का जाट है, वो जाट वाली बू इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये है कि जो हमने समाज में रहना है ना, तो सबके साथ मिलजुल के रहना ही हमारा एम है, और वही हमारी एक सफलता का वो सब कुछ है। भाई ये ठीक है अपना जॉब कर रहे हैं, भाई अपना जॉब कर रहे हैं, अपने मतलब से कर रहे हैं या अपने वो कर रहे हैं, क्यों ये अपने रिश्तेदारों को, अपने अच्छे दोस्तों को या अपने प्यारों को वहाँ पर एंगेज कर रहे हैं। भाई इनका ये होता है, अगर हम आज जॉब लगे तो हमारे भाई भी वहाँ पर अच्छे से जॉब में लगे और एक अच्छा काम करें। फनी लाइफ की बात नहीं बता रहा हूँ भाई, मैं सही बताऊँ आपको, मैं फौज के लायक नहीं था। क्यों? कि मेरी हाइट नहीं थी, सबसे एक मेरा वीक पॉइंट था। और उनकी प्रॉब्लम होती है कि जब तक वो डिपॉजिट नहीं करोगे आप, तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। फौज में एक छुट्टी एक बड़ी चीज़ होती है, आदमी को छुट्टी नहीं मिली तो आपको राहत नहीं मिलेगी, घर नहीं जा पाओगे। वो एक उनको एम दे देते थे
भाई ये चीज़ आपको, हम मैं इंजीनियर में था, ये आपको इंजीनियर में डिपॉजिट करना है, उसके बाद आपको छुट्टी मिलेगी। हमने वो देखा, वो हमारे लिए, मैं सही फैक्ट बता रहा हूँ, वो हमारे लिए 4-4 पेटी दारू की लाते थे। बोलता साहब ये 4 पेटी दारू की निकले, मेरे ये 5 जनरेटर हैं, जम डिपॉजिट कर लो। मैं बोला भाई ऐसा है, ये 5 पेटी तो अपने घर में ले जाना और ये हमारे पास जमा कर दो। इसमें जो क्लू है वो मैं बता दिया उसको, ये इसको एक प्लेट बना लो, नंबर प्लेट, और इसको डिपॉजिट कर दो, हमारे बाप का कुछ नहीं जाता है। तो मैंने, जब तक मैं आर्मी में रहा हूँ, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है, लोगों से शुभ कामनाएं ली। एक बार क्या हुआ, पूना सेंटर में था, तो गाँव के साथ में एक दुबलधन माजरा सुना होगा आपने, तो दुबलधन गाँव का था। वहाँ एक पंडित जी था, वो उसके 2 बेटे थे। वो मेरे पास आया आर्मी में, पूना में सेंटर में। किसी ने बताया होगा भाई फलाने साहब के पास चले जाना, बड़ी हेल्प करेगा। तो वो मेरे को मिला, बोलता भाई एक सुरेंद्र साहब है यहाँ पर, उससे मिलना है। मैं बोला भाई साहब क्या काम है? बोले कुछ काम है। मैं भाई मैं ही हूँ सुरेंद्र। बोला साहब मेरे 2 बेटे हैं, ये भर्ती करवाने। मैं बोला भाई देखो गारंटी नहीं लेता है, इनकी किस्मत तो होगी तो भर्ती होंगे, लेकिन मैं पूरी अप्रोच कर दूंगा। बोलता उसने मेरे को क्लू बता दिया, बोलता जी ऐसा है, फिजिकल फिट है, सब कुछ ठीक है, इनकी चेस्ट थोड़ी कम है। हमारा APTC का एक JCO होता था, वही उनका टेस्ट लेता था। मैंने उसके JCO को बुलाया। मैं बोला भाई मेरे कज़न है 2, जबकि मेरे गांव के भी नहीं थे वो। मैं बोला मेरे कज़न है 2 और उनका ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा चेस्ट में प्रॉब्लम है, अदरवाइज फिजिकल बैच नंबर 1 पर आएंगे। और जी भगवान की दया से दोनों बच्चे उसी टाइम पर भर्ती हो गए। वो आज भी मेरे को, आज वो सुबेदार हैं दोनों, और आज भी मेरे को दुआएं दे रही, जबकि मेरा उनके साथ में कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं। जबकि शादी में भी उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था। मेरी तरफ से गुड विश है आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक। और आज हमने तो, मैंने आर्मी में रह करके किसी का बुरा नहीं किया, लोगों को ने मेरे को भला किया, भगवान ने मेरे को और भी भला किया, और मेरे को सारी चीज़ें वाह वाह कर दिया, मौज कर दिया। आज के दिन हर चीज़ की मौज। ऊपर से हमारे सर्कल का, हमारे दोस्तों का इतना सहयोग है जिसकी मैं कह नहीं सकता। जितने भी हमारे सर्कल है सारे इतने मित्र हैं हमारे, बहुत ही बेहतर। पटन में थे उस टाइम पर उग्रवाद बहुत अति हो रहा था यहाँ पर। एक दिन में हमारे आर्मी वालों की 60 70 डेड बॉडी जाती थी, क्योंकि आतंकवाद की कोई अति हो गई थी उस टाइम। पता भी नहीं लगता था, पता लगता था 60-70 आदमी जा रहे हैं, पता लगा 2 मिनट के बाद में ये उग्रवादी थे। अब मैं काम कर रहा था, टाइपिंग कर रहा था, रात के तकरीबन 12:30 बजे की बात है। उग्रवादी आगे गाड़ी खड़ी होगी हमारे गेट से तकरीबन 50 मीटर पीछे, उन्होंने ग्रेनेड फायर शुरू कर दिया। मेरा मित्र था एक आगरा का, ज्ञानेंद्र करके। मैं बोला भाई फायर शुरू हो गया है। ऊपर से मेरा फ़ोन आया हमारे संतरी का, बोलता साहब हम फायर कर दें। मैं बोला भाई देखो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फायर तो अपने, क्यों हम कलेक्टर स्टाफ के हैं, आप अपने जो भी आपके जिसके अंडर में आप आते हो उनसे पूछो, मैं फायर का ऑर्डर तो मैं नहीं दे सकता। चलो भगवान की दया से हमारे को डर तो देखो लगता है, मौत के आगे तो हर एक को डर लगता है। हम भी अपने बैठ गए, काम छोड़ करके बैठ गए, हमारे उसके ऊपर भी फायर लगा दो। एक ग्रेनेड हमारे उसके, जो हमारा एक इस तरह कंपार्टमेंट वो कमरा बना हुआ था उसके ऊपर मारा, लेकिन हम उसमें बच गए, कुछ नहीं होता। एट लास्ट इन्फेंट्री में उनको सारे आदमियों को पकड़ लिया। तो देखो आर्मी में रहते हुए बड़ा स्ट्रगल किया है। देखो जो आदमी इस चीज़ में रहते ही नहीं है, जो आदमी इस चीज़ से हटके है, जिन्होंने दुनियादारी देखी ही नहीं है, सिर्फ एक मतलब कुएं का मेंढक बन करके उन्होंने जीवन जिया है, उनको बेचारों को बाहर का पता भी नहीं। तो थोड़ा जीवन खुल करके जियो और अपने समाज की सेवा और अपना निडर होकर के अपना जिंदगी जियो। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि मेरे को राजवीर का कॉर्पोरेशन मिलेगा तभी मैं नौकरी लगूंगा ना, अपने दम के ऊपर जाओ और ऐसा घर से बाहर निकलो। हाँ, घर से बाहर निकलो और इतना अपनी मेहनत करके एक इतना वो मैसेज दो कि लोग मेरे को बुलाएं, न कि मैं लोगों के पास करूँ मेरे को ये जॉब दिलवा दो। तो अपने आदमी में इतना एफर्ट्स होना चाहिए कि आदमी को एक काबिलियत होनी चाहिए कि लोग मेरे को बुलाएं। अगर आदमी में काबिलियत है तो जॉब की कमी नहीं है इस दुनिया में, और ख़ासकर गुड़गांव आकर के तो कमी ही नहीं है। भाई मेरी शादी हुई 1986 में, मेरी शादी हुई 1984 में, मैं आर्मी में भर्ती हुआ था। हमारे एक पड़ोसी हैं, उसकी ससुराल थी हमारे वहाँ पर, जहाँ पर उनके कजन थी, मतलब उसके चाचा की लड़की थी।
उसने बोला, उसने हमारे माँ बाप को बोला, हमारे से उन दिनों ज़्यादा नहीं होते थे, लड़के से कांटेक्ट नहीं होते थे, माँ बाप से ही रिश्ते कर देते, दैट इज़ फाइनल, वही फाइनल होता था। अब उन्होंने बोला जी लड़की है, एक गरीब घर की है, लेकिन वो, मैं बोला भाई ठीक है, हम भी तो एक गरीब घर के ही थे, हम एक जमींदार के बेटे हैं, ऐसा हमारा हाई फाई कोई काम नहीं था, लेकिन मालिक दे पेरेंट्स ने अच्छी ज़मीन वमीन ले ली थी भाई, ठीक था, बढ़िया काम था भाई। मैंने देखा लड़की को, मैं खुद देखने गया था, इसमें खुद हो रहा है उस टाइम तो मेरे को भाई अच्छा लगा वो भाई, लड़की भाई वो शर्मीली थी, लेकिन उससे पहले मेरी मुलाकात हो चुकी थी उस लड़की से, कि वो उसकी बुआ थी हमारे पड़ोस में, वो अपनी बुआ के यहाँ रहती थी, और हमारा जो घर था, हमारा एक बड़ा घेर बोलते हैं जिसको, जिसमें से पशु वशु बांधते हैं, उसमें से दूसरी गली से दूसरी गली में क्रॉस रास्ता होता था, तो वो वहाँ से आती थी। मैंने एक दिन उस लड़की को पकड़ लिया, मैं बोला अभी तू हमारे घर से कैसे क्रॉस कर रही है? बोलता जी मैं तो वहाँ जा रही थी, दुकान पर जा रही थी, फलाना जा रही थी, ये जा रही थी। तो वो लड़की मैंने पहले देखी हुई थी अच्छे से, उसने इसी बेस पर मेरे को उसने बोला था भाई ये लड़की साथ शादी करने, बोला ठीक है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की मेरे को देखी हुई है, सब कुछ देखा हुआ है, और आज मेरी ये गुड़गांव में जो सेटल हूँ, और आज मेरे बच्चे जो कामयाब हैं, वो मेरी बीवी के कारण है। क्यों? मैं आर्मी में था, कभी मैंने बच्चे साथ नहीं रखे, सही फैक्ट बता रहा हूँ। 2006 में मैंने मकान बनाया, मेरी पोजीशन नहीं थी मकान बनाने की, मेरी बीवी ने बोला, मैंने प्लाट ले लिया था, बोलता वो बोली मकान बना लो आप गुड़गांव में। मैं बोले यार मेरे पास पैसे ही नहीं है। बोलता 20 लाख रुपए मेरे पास है, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं बोले यार 20 लाख तेरे पास कहाँ से आए? बोलता आप जो पैसे देकर जाते थे मैं वो जोड़ लेती थी। मैंने उसको देखा, मैं बोला भाई ऐसी किस्मत वाली लेडीज, मतलब शायद ही किसी को आपने घर खर्चा दिया, हाँ, घर खर्चे से पैसा बचा करके 20 लाख रुपए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी राशि होती है भाई। उसका मेरे 35 लाख रुपए लगे थे उस घर में, 15 लाख रुपए मैंने दिए थे, 20 लाख रुपए मेरी बीवी ने दिए थे भाई। घर का जो खेती बाड़ी का आता था, जैसे बेच ब्याच करके उसने सारा स्टॉक कर दिया, जैसे भाई साहब की मदर करती थी, वही एग्जाम्पल एक हमारी बीवी ने रखा। तो मैं तो यही बोलता हूँ, बीवी अगर परिवार को कामयाब होने के लिए बीवी का ही एक बड़ा योगदान होता है। तो हमारी बीवी ने इतना बड़ा एक बड़ा अपना, मैं तो बोलता हूँ अपना कुछ नहीं पहन करके अपनी मायके से लाई जो कुछ वही पहन लिया। अदरवाइज मैं सच बताता हूँ, आज मेरे की एज मेरी 66 ईयर रनिंग है, मेरी बीवी ने आज तक मेरे से ये नहीं बोला कि मेरे को एक सूट दिलवा दो। अरे बाप रे बाप, सलाम। सही मैं फैक्ट बताता हूँ। बीवी का नाम है निर्मला, ठीक है ना। तो मैं तो उसका बड़ा हो सकता है, मैं बड़ा आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं बड़ा गुस्सेल टाइप का हूँ, लेकिन मेरी बीवी हमेशा मेरे को प्रोत्साहित करती रहती है, बच्चों के साथ ऐसा रहना है, बहू के साथ ऐसा रहना है, पोतों के साथ ऐसा रहना है, मेरे को इस चीज की मोटिवेशन करती रहती है। और मैं उसी को, हाँ उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और आज मेरा उसी का फल मिल रहा है। हम 3 भाई थे, एक भाई भगवान को प्यारा हो गया, जिसके बच्चे वेल सेटल हैं, हमारा पूरा खेती बाड़ी का वही संभाल रहे हैं। तो मेरा प्लाट और भाई का प्लाट जो ये मास्टर जी है, यहाँ लक्ष्मण विहार में था। भाई ने मेरे को फोन किया, मैं आर्मी में था, बोलता भाई ये प्लॉट मैं बनाना चाहता हूँ। मैंने अपने बगैर बीवी के पूछे मैंने फोन कर दिया, भाई साहब आप बना लो, जहाँ मेरे साइन करवाना हो करवा लेना। मैं बोला यार ऐसा है, भाई से बड़ा क्या है, क्या कुछ नहीं है, सब कुछ ये पैसा ही सब कुछ नहीं है, अहमियत रखता है। लेकिन जहाँ पर एक आदमी को समाज के साथ जुड़ना है ना, वहाँ पर आदमी को थोड़ा बहुत बिल्कुल वो मोटिवेट करना पड़ेगा। तो मैं बोला भी वो मकान तो मैंने दे दिया भाई साहब को। बोलता कोई बात नहीं, आपका भाई साहब था, आपकी जवाबदारी बनती थी। कि इनके बड़े भाई साहब और परिवार को, गुरु जी को मैं मतलब पिछले 3-4 सालों से जानता हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि गुरु जी का जो बड़े भाई हैं, वट एवर वो भी टीचर रिटायर्ड हैं, ये वो अच्छे हैं, पर मैंने प्यार देखता हूँ उनका। जब भी वो आते हैं ना, गुरु जी खेलते हैं, नतमस्त हो जाते हैं। बड़े भाई हैं, मतलब मैं देखता हूँ कि अपने फादर से बड़ा मानते हैं इनको। और मुझे नहीं पता उनके अंदर में क्या खूबियत है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है,
ये तो गुरुजी बताएंगे, बट मेरे आंखों से देखता हूँ। मतलब भाई को इतना प्यार करना मैंने इनसे सीखा है। भाई स्कूटी लेके आते हैं ना, इधर अपना बैडमिंटन खेलते हैं, बल्ला छोड़ के और भाई के पास में गला मिलने चले जाता है। आई डोंट नो इसकी माँ ने उनको क्या दवाई पिलाई हो, क्या मतलब क्या इनको जो वो दिया हो, ज्ञान दिया हो, जिसकी वजह से मतलब भाइयों में इतना प्यार है। मतलब बूढ़े हो गए दोनों, मतलब वो उससे बूढ़ा है, ये उससे बूढ़े हैं, पर आज भी है ना, जब वो सामने आता है ना, भाई बल्ला छोड़ देता है, जाके गले मिलता है। भाई साहब ये तो देखो क्या है, माँ बाप के संस्कार होते हैं। आप मान के चलो ये चीज़ों को, जो हमारे माँ बाप के संस्कार दिए हुए हैं वो चीज़ें हर चीज़ प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। जो हमारे माँ बाप ने इतने हमारे प्रति इतना वो किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमने अगर हमारे माँ बाप ने ये चीज़ सिखाई है तो हमारा फर्ज बनता है उस चीज़ को हमने फॉलो करना है, क्यों उन्हीं से हमने ज्ञान लिया है। और आज हम अगर गुड़गांव में सेटल हैं तो हमारे माँ बाप की वजह से ही है। कि अक्सर क्या होता है, आजकल के यंग बच्चे क्या बोलते हैं कि माँ बाप को पता नहीं था, माँ बाप क्या जानते हैं, माँ बाप अनपढ़ थे, ये वो। तो गुरुजी फौज में जाए आए, गुरुजी ने बहुत अच्छे एजुकेशन कर ली, गुरुजी आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। उसके बाद भी कितनी अच्छी बात बोली है कि माँ बाप है ना, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो ना समझ हो, कुछ भी हो, अपने को इस लायक बनाया है कि आज हम जहाँ बैठे हैं, रोटी कमा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं। और हमको ये समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने पता नहीं अपने लिए क्या क्या तकलीफ देखी होगी, क्या क्या तकलीफ देखी होगी। मेरे मदर फादर मेरी तरफ ही थे, हम भाई बहुत पहले सेपरेट हो गए थे। 1987 में हम सेपरेट हो गए थे। मैं गांव में आया, मेरे को पता नहीं था सेपरेट हो गए। मैं गांव में आया, देखा तो हमारे घर में कोई नहीं है। मैं देखा मैं अभी कहाँ गए, बोल तो भैया अलग हो गए, आपका घर ये है, भैया का घर वो है। बोल चलो ठीक है, दोनों बड़े भाई दूसरे घर में चले गए, मैं पुराने घर में मेरे पेरेंट्स के जो। लेकिन मेरे मदर फादर एक बात बता के गए थे, मेरी मदर और फादर के डेथ के तकरीबन 6 महीने का गैप था। मेरी मम्मी मेरे पापा से इतनी अटैचमेंट थी कि हद से ज़्यादा। जब मेरे फादर पहले एक्सपायर हो गए तो उसके 6 महीने के अंदर ही मेरे मम्मी एक्सपायर हो गई। और मेरी मम्मी यही बोल रही थी, हमेशा यही बोलती थी, तेरे लिए घर बना लिया है, मैं अभी जाऊँगी। देखो उसकी बड़ी सोच थी, और 6 महीने के अंदर ही वो चली गई। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरे को एक अच्छा सुझाव दिया था, बोला बेटा अपने भाइयों को एक बाप का दर्जा दे। सही बात है, बहुत ही बढ़िया बात। और वो हमने दिया भी।